Hello students, how are you? I hope you all are fine. Now we are continuing with the chapter number 8, population, and we have completed the population increase in the female male population and working and non-working. That all we have completed with the graphical representation and analysis and conclusion. Now we have to go with the causes of rapid increase in the population. Means क्या कारण है जिसके थ्रू population high growth हो रहा है. So there are two factors, दो factor है. One is of birth rate and another is of death rate. Means जितने birth हो रहे हैं और जितने डेथ हो रहे वो दोनों के बीच का डिफरेंस है, दैट इज़ अ पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. तो यहाँ पर बर्थ रेट जो है वो हायर हो रहा है और डेथ रेट जो है वो लो हो रहा है. तो इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि जो ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहते हैं वो पर्सन ज़्यादा है. सो दैट इज़ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. तो यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं हम बर्थ रेट का मीनिंग. बर्थ रेट डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born for every 1000 people during the given year. मीन्स एक साल के अंदर कितने लोग बर्थ करते हैं पर 1000. सो दैट इज़ गिवन. तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू बर्थ इज इक्वल टू बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिविंग बर्थ ड्यूरिंग द गिवन ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 1000. तो ये जो रेशियो मिलेगा वो हमें पर 1000 मिलेगा. ओके, बर्थ रेट इज़ नॉट इन अ परसेंटेज में नहीं होता है, वो 1000 के अंदर होता है. ओके, पर 1000 वी हैव टू कैलकुलेट थ्रू. यहाँ पर हमें पॉपुलेशन पॉलिसी अलग अलग ईयर के अकॉर्डिंग टू बर्थ रेट को कंट्रोल में लाने के लिए बनाई गई थी. सो दैट आर ऑफ टेबुलर फॉर्म में दिया गया है. इन 1951 बर्थ रेट था 39.9, that is per 1000 person 39.9 person have to be give the birth to young ones. Then 2011 में हो गया है 21.8, तो वो कंट्रोल में आया है. ओके, बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आए, तो इसके थ्रू कंट्रोल में आया पॉपुलेशन. Now we have to go through the analysis. In 1951 the extent of birth rate 29 था और वो डिक्रीज होकर 39.9% था. दैट हैव टू 39.9% था. मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 40 पीपल 1000 में से 40 पीपल न्यू बर्थ हो रहा है. और वैसे ही आफ्टर दैट 2011 21.8 हुआ. सो दैट इज़ अ डिफरेंस ऑफ 18.1 का डिफरेंस हुआ. ये बताता है कि रिड्यूस इन द बर्थ रेट में रिडक्शन हुआ है. और ये किसकी वजह से आया? एजुकेशन, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, उसके जो रीज़न थे वो फाइंड आउट किए. प्रेफरेंस टू मेल चाइल्ड, लो इनकम लेवल. तो ये जब था उसमें अवेयरनेस आया, तो इसकी वजह से दैट हैव टू बी डिक्रीज इन द बर्थ रेट. नाउ मीनिंग ऑफ डेथ रेट देखते हैं. द डेथ रेट डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ पीपल हु dies per every 1000 people during the given year. तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया है डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल डाई इन अ
गिवन ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये डेथ रेट भी 1000 पर दिया गया है। सो दैट टेबुलर फॉर्म में हम देखते हैं टोटल पॉपुलेशन मेजरिंग किया गया है। टेबल के अंदर यू कैन सी दैट यू कैन हैव द आइडिया इन 1951 डेथ रेट था 27.4 पर 1000 पर्सन एंड दैट हैव टू बी डिक्रीज टू 2011 में हुआ ओनली 7.1। तो ये डिक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ द बेटरमेंट, एजुकेशन मिला, हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, बहुत सारे जो रीज़न थे उसके थ्रू दैट हैव टू बी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो डेथ रेट कम हो गया है। एनालिसिस यहाँ पर देख लेते हैं। इसके डेटा के अकॉर्डिंग टू हमने क्या कंक्लूजन निकाला? द डेथ रेट इन इंडिया 1951 में था 27.4, वो घट गया है, दैट हैव टू बी डिक्रीज टू 7.1। तो डिफरेंस कितना आया? दैट इज ऑफ 20.3 फॉल हुआ है, कम हुआ है। तो ये मेन रीज़न है कंट्रोल ऑफ फेमाइन्स, मीन्स जो रोग है वो कम होने लगे हैं। इम्प्रूव इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ह्यूमन बींग्स उनकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। न्यूट्रिशन, increase in the improvement of the medical services, spread of education, improvement in the medical services, science, research, field of the सर्जरी के अंदर बहुत सारे रिसर्च हुए और इन्फेक्शन डिजीज़ में कंट्रोल लाया। तो ये सारे जो रीज़न हैं उसके अकॉर्डिंग टू डेथ रेट कम हुआ है। मीन्स जो भी हेल्दी पर्सन जो है दैट हैव टू बी लिव अ लॉन्गर लाइफ। नाउ कॉजेज ऑफ द हाई बर्थ रेट, क्या कारण है जिसके थ्रू बर्थ रेट जो है वो हाई हो रहा है? सो फर्स्ट इज अ सोशल फैक्टर्स, यूनिवर्सलिटी ऑफ द मैरिज, मीन्स हर एक को मैरिज करना है। ओके तो कोई भी एक्सक्लूड नहीं है। यूनिवर्सलिटी मीन्स हर एक को मैरिज करना है, ज़रूरी है। सो इंडियन मैरिज जो है वो रिचुअल है, रिलीजियस रिचुअल है, धार्मिक कार्य कहा गया है जिसको। तो सोसाइटी के अंदर कोई भी अनमैरिड पर्सन होता है ना, उसको डाउट से देखा जाता है, क्यों उसने मैरिज नहीं किया। सो लाइक दैट। तो इनमें से बचने के लिए मैन एंड वीमेन एंटर्स इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज। तो ये जो डाउट है उसकी वजह से ही वो जो पर्सन है दैट हैव टू बी कम विद द मैरिज। नाउ compared to the advanced country, India's most women marry। मोस्ट ऑफ इंडिया के वुमेन्स जो है वो मैरिज करते ही हैं, इसलिए इसमें यूनिवर्सलिटी आती है और दैट लीड्स टू हाई बर्थ रेट। और ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन है वो मैरिज करेंगे तो दैट डेफिनेटली दैट गिव द बर्थ टू द यंग वंस और पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारा है अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज। चाइल्ड जो होते हैं दो प्रिवेलेंट इन द मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री डिपिक्ट्स लो बैनिंग चाइल्ड मैरिज, मीन्स एक कायदा बनाया गया है जिसमें बच्चों की शादी नहीं करनी है। फिर भी जो भी मैरिज करने की जो चाइल्ड मैरिज है वो भी अभी शुरू हुई है एंड देयर फर्टिलिटी स्पैन इज़ वेरी लॉन्ग। तो इसीलिए जो फर्टिलिटी स्पैन मीन्स जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। दैट फ्रॉम जहाँ से मैरिज करते हैं वहाँ से लेकर सो ये जो ड्यूरेशन ऑफ फर्टिलिटी स्पैन जो है वो कम से कम हो
तो बर्थ रेट कंट्रोल में आ सकता है, पर एज अ रिजल्ट दैट हैव टू बी हाई बर्थ रेट. विडो रिमैरिज एक्ट इन इंडिया हैज़ बीन सपोर्टेड बाय मैनी. और जो विधवा विवाह, तो उनको भी सपोर्ट किया गया है, उनके भी कायदे बनाए गए हैं. तो इसीलिए विडो रिमैरिज बिकम कॉमन. सो एज अ रिजल्ट दैट हैव टू गिव द बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट होता है. नेक्स्ट थर्ड इज अ प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड. ये भी एक रीज़न है. इंडियन सोसाइटी इज़ मेल डोमिनेटेड. मेल डोमिनेटेड मीन्स जो भी पुरुष प्रधान है, जो भी पुरुष कहेगा वही मान लिया जाएगा. सो इम्पोर्टेंस जो है वो सन को दिया जाता है, ना कि डॉटर को. ओके, क्योंकि पुरुष प्रधान जो होता है तो उसके अंदर दे आर हैविंग द बिलीव, उनको ये धारणाएं है कि देयर इज़ अ हेल नेम्ड पू एंड द सन्स बर्थ केम स्टॉप देम फ्रॉम द रीचिंग दिस हेल. तो एक नर्क है जिसका नाम पू है, और जो नर्क में से बचाने के लिए अगर बॉय का जन्म होता है, सन जो है वो बचाता है, नर्क में जाने से बचाता है बॉय, मेल. ये एक धारणा है. दूसरी है प्रोक्रिएशन एंड टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली ड्यूरिंग ओल्ड एज. अगर बूढ़े हो जाते हैं तो उसके लिए दैट हैव टू बी मेड फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल कर पाते हैं. और प्रोक्रिएशन मीन्स पितृतर्पण, श्राद्ध के लिए भी मेल चाइल्ड चाहिए. तो ये सारे रीज़न के अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस प्रायोरिटी दी जाती है कि मेल होना ही चाहिए, बॉय तो होना ही चाहिए फैमिली में. सो फैमिली गिव्स अ बर्थ टू मोर चिल्ड्रन एक्सपेक्टिंग अ सन. तो इसकी वजह से फैमिली जो है वो बड़ा बन जाता है. साइज ऑफ द फैमिली हैव टू बी लार्जर. देन फोर्थ नंबर इज ऑफ अ जॉइंट फैमिली. मीन्स जो भी फैमिली है वो जॉइंटली रहते हैं. मीन्स दादा, उनके बच्चे, उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे. सो दैट ऑल हैव टू बी come into under one roof only. So that joint family system in a rural area generally वो गांव में ज़्यादा दिखती है. As a result financial prosperity of on bringing of the child is distributed among all the family members. मीन्स जो भी फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं तो अनवांटेड चाइल्ड का तो कोई प्रश्न नहीं रहता है. सो जितने भी बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के फैमिली मेम्बर्स संभाल लेते हैं. तो दैट्स वाई जॉइंट फैमिली है तो ये इशू नहीं रहता है. तो दैट हैव टू बी चाइल्ड डज नॉट बिकम अ बर्डन. फैमिली के लिए वो बर्डन नहीं रहता है. तो इसीलिए भी हाई बर्थ रेट होता है, क्योंकि वो फैमिली मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं. सो दिस ऑल आर द सोशल रीज़न. नाउ इकोनॉमिकल फैक्टर्स जिसके थ्रू हाई बर्थ रेट हो रहा है. फर्स्ट इज ऑफ लो लेवल ऑफ एजुकेशन. जनरली जो फीमेल्स होते हैं उसमें लो लेवल होता है एजुकेशन का. पॉपुलेशन में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही बड़ा, तो उसमें से फीमेल एजुकेशन है वो कम है. तो ये भी एक रीज़न है. तो वो समझ नहीं पाते हैं स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली. नीड फॉर स्मॉल फैमिली इज़ नीडेड. तो वो समझ नहीं पाती. फैमिली साइज जो है वो लार्ज होती जाती है बिकॉज ऑफ द अन एजुकेशन. और एजुकेशन
and the number of children in the family have inverse relationship in all over the world. पूरे विश्व के अंदर एजुकेशन है तो छोटा फैमिली होता है, एजुकेशन नहीं है तो वो बड़ा फैमिली बनता है. सो दैट हैविंग द इनवर्स रिलेशनशिप, इट हैज़ बीन फाउंडेड दैट कंपेयर टू illiterate woman, the women who have had a primary education given birth to the less than children. ओके तो यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन किए गए जो चिल्ड्रन है उसमें एजुकेशन ज़्यादा आता है. सो दैट हैव टू गिव द लेस बर्थ टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन. मीन्स वो एजुकेशन मिला है तो उससे पता चलता है कि मैं ज़्यादा बच्चे तो मेरे फैमिली के लिए बर्डन बढ़ जाएगा और उनके जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे. तो हम हर एक को जितना टाइम अलॉट करना चाहिए उतना नहीं अलॉट कर पाएंगे. सो मिडल स्कूल एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन अगेंस्ट प्राइमरी एजुकेशन एजुकेटेड वुमन. तो ये प्रूव होता है कि वो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे वो फैमिली को अच्छे से संभालने के लिए स्मॉल साइज ऑफ फैमिली नीडेड. तो ये एक्सपीरियंस है दैट कैन बी सेड दैट द बर्थ इज़ हायर बिकॉज ऑफ इलिटरेसी एंड अ लो एजुकेशन, इसकी वजह से है. सेकेंड इज़ ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम, आमदनी कम होती है तो उसकी वजह से भी एज अ असेट मान लिया जाता है. ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कमाने का एक ज़रिया है रादर दैन द बर्डन, क्योंकि उनसे भीख मंगवाते हैं. कॉमनली सेड दैट मोर द मैरियर. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द चाइल्ड ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द इनकम. मीन्स जो आवक है उसका ज़रिया है फ्यूचर में और नावाडेज ऑल्सो. ओके सो दैट चिल्ड्रन को छोटी उम्र में ही काम करवाने के लिए भेज देते हैं. इसीलिए तो हमारा कायदा बन गया है कि 14 इयर्स या 14 इयर्स से कम उम्र के बच्चे हैं उनको अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ नहीं रखा जाता है काम पर. सो लो लेवल ऑफ इनकम की वजह से भी हाई बर्थ रेट करते हैं. देन हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मीन्स out of the 1,000 children born in the given year, the number of children death before the 1 year known as infant mortality rate. Okay, so infant mortality rate की definition दी गई है. यहाँ पर numbers भी दिए गए. infant mortality 1951 में 146 इन्फेंट मरते थे बिफोर 1 ईयर कंप्लीशन एंड 2011 के अंदर वो डिक्रीज़ हो गया है बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़ दैट 41.40. सो दैट हैव टू बी डिक्रीज. तो यहाँ पर दिया गया एक्सटेंट ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी कम हुआ है. मेन रीज़न इसका ये है फॉर द हायर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट poverty, less care given to the girl child, lack of nutrition food, frequent abortion among the women, age old practice in upbringing of the child. तो ये सारे जो रीज़न है, inadequate medical facilities, less gap between two children, दो बच्चों के बीच का जो फासला है वो कम होता है. एंड सो मैनी रीजन्स आर दैट टेंड्स टू द बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट होता है. सो दैट ऑल न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, फूड गर्ल चाइल्ड को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, उनको नरिश फूड नहीं देता है. सो दैट और फ्रीक्वेंट अबॉर्शन मीन्स जो कैपेसिटी नहीं होती, छोटी उम्र में शादी हो जाती तो दैट हैव टू नॉट बी एबल टू कैरी द बर्थ टू अ यंग वन. तो इसलिए
और मेल चाइल्ड होता है तो उसको अबॉर्ट कर देते हैं. So that all are the reason through that infant have to be highly death. Then other factors are over here. other factors के अंदर है हाई फर्टिलिटी रेट. अगर बचपन से ही जो शादी करवा देते तो दैट गिव द differences in the given year. Out of the 1000 female in an age group of 15 to 49 years, that is a fertility period among the women जो children को birth कर सके, that are having the fertility period. तो इंडियन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऐसा है कि हाई फर्टिलिटी इज़ स्पेशली अमॉन्ग दिस एज ग्रुप. ये जो एज ग्रुप है उनमें है. तो इसका एनालिसिस करके देखा है वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 years. In this 1961, the average of women in this age group gave the birth to 6 children. Fell to 3 in 2011. Still it is considered to be high, and 2 reasons can be attributed to high rate. तो जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है वो कम हुई है. तो ये जो एज है फर्टिलिटी पीरियड ऑफ 15 to 49 years, तो वो रेशियो कम करना है. तो यहाँ पर रीज़न दिए गए हैं क्यों जो ये हाई बर्थ रेट है. दैट इज़ अर्ली मैरिज लीड्स टू लॉन्गर फर्टिलिटी पीरियड. और सेकेंड रीज़न दिया गया है द प्रपोर्शन ऑफ अनमैरिड वुमेन. जो टोटल नंबर है उसमें से टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन द फर्टिलिटी एज ग्रुप इज़ वेरी लो. अनमैरिड वुमन ही नहीं होता है. सो दैट ऑल हैव टू बी गेट टू मैरिड. तो ये भी एक रीज़न है. नेक्स्ट अदर रीज़न के अंदर है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन. मीन्स अगर बच्चे नहीं चाहिए तो दैट हैव टू मेक द फैमिली प्लानिंग. तो इसका भी अवेयरनेस नहीं होता है. सो दैट कैन नॉट बी मेंटेन द डिफरेंस अमॉन्ग 2 चिल्ड्रन. एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है. सो they are not having understanding for the parenthood. तो ये सारे जो है वो अनएजुकेशन इलिटरेसी की वजह से है. पॉवर्टी, सोशल कस्टम एंड रिलीजियस बिलीफ, ये जो सारी धारणाएं हैं दैट आर द कॉम्बिनेशन फॉर द लो लेवल ऑफ एजुकेशन. अगर लड़कियां ज़्यादा पढ़ी होगी तो भी चूल्हा चौका ही संभालना है. तो इसकी वजह से भी वो और लड़कियों को जॉब पर नहीं जाना होता है. गरीबी की वजह से भी नहीं पढ़ाते हैं. तो दैट ऑल आर द रीज़न थ्रू दैट फैमिली प्लानिंग नहीं हो पाती है. सो दैट आर द ऑब्स्टिकल फॉर द फैमिली प्लानिंग. एंड द मोर ओवर लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. मीन्स जो फैमिली प्लानिंग के कॉन्ट्रासेप्शंस है जिसके थ्रू प्रेगनेंसी रोकी जाती है, तो उनके बारे में भी नहीं नॉलेज होता है. एंड समटाइम्स स्केर्सिटी ऑफ दोज लीड्स टू हाई बर्थ रेट. और उनकी शॉर्टेज की वजह से भी हाई बर्थ रेट कैन बी. ओके, सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में हम कॉजेज़ ऑफ डेथ रेट देखेंगे. टिल दैट थैंक यू.